27th क्वेश्चन, क्या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? आप इसको कैसे करेंगे? योर क्वेश्चन इज 0.9 ओनली। क्या इसको डेसिमल प्लेसेस को हाफ कर सकते हैं? नहीं। तो आप इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट 9/10। ओके, 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10। आप 10 का स्क्वायर रूट निकाल के उसको 3 को उससे डिवाइड करेंगे। ओके, और 10 का आपका स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 का स्क्वायर रूट आपका 3.16 होता है। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.94 एज द आंसर। दैट इज योर लास्ट ऑप्शन। यस वैभव बच्चों। मैम 0.9 के बाद मैम 0 आके मैम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते मैम? बच्चे आप कैसे लिख देंगे उसके बाद? 90 का स्क्वायर रूट आपको पता है? देन यस दक्ष। मैम 10 स्क्वायर रूट इज 5। नहीं बच्चे, 10 का स्क्वायर रूट 3.16 होता है। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 216 divided by under root 96. Yes, Neeraj. Neeraj. मैम Yes. आवाज आ रही क्या? बोलिए। मैम आवाज आ रही? आ रही है, बोलिए। मैम देखो, 20 क्या बोलते 27 का आंसर नहीं किया। मेरे को वो आंसर कैसे है वो नहीं समझा। 27 वाला एक बार वो समझा दीजिए। ओके, यस अनन्या। Yes, ma'am. Under root, if under root are in upon, then they cannot cancel. कैंसिल नहीं होते हैं बच्चे। Ma'am, okay, ma'am. Okay, ma'am. बच्चे नीरज, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? हमने क्या सीखा था कि जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है और डेसिमल प्लेसेस को हाफ कर देना है। क्या आप 1 का हाफ कर सकते हैं? नहीं। तो आपको क्या करना है? इस ऐसे क्वेश्चन में 9/√10 लिखना है। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 10 का स्क्वायर रूट √10 ही होता है। √10 की वैल्यू 3.16 होती है। तो आपको इससे क्या करना है? 3 को 3.16 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 0.94 आंसर मिलेगा। ओके, यू ऑल ट्राई दिस क्वेश्चन। जो भी आंसर देगा मैं उससे सॉल्यूशन पूछूंगी इस क्वेश्चन का।
Yes. Neeraj, how many times will you send the answer? How many times will you send the answer, Neeraj? Yes, Ananya. मैम वो पहले करेगा। छोड़ लो बच्चा है। Yes, मैम वो पहले Sukhdev. Okay, बच्चे. Yes, बच्चे. मैम 24 बता दो। 24th question. बच्चे now see the recording. जो उस क्वेश्चन पे हैंड रेज नहीं करेगा उसके बाद मैं नहीं ये करूंगी दोबारा से एंटरटेन आपको। मैम ओके 24 को आप क्या लिख सकते हैं? बताइए। 4 6 24 होता है आपका। 4 हमारा एक स्क्वायर नंबर है प्लस 216 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 एक मल्टीपल है 216 का। 4 5 20 56 और 56 को आप फिर से क्या लिख सकते हैं? 14 into 4, right? You can write it. Divided by 96 को आप क्या लिख सकते हैं? 16 6 आपका 96 होता है। 16 is a square number. Okay. 4 5 20. Sorry, it is 4 here, so it will be 216 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 20 and 4 4 16, it is 54 not 56. तो 54 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 into 27 नहीं होगा। 9 into 9 6 54, 9 into 6 आप लिख सकते हैं, राइट? तो आप इसको 4 इट विल बी 2√6 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और √6 बचेगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, √6 बचेगा, राइट? सो इट विल बिकम 2√6 plus 6√6 divided by 4√6. 6 plus 2 8√6 divided by 4√6. अगर सेम नंबर का रूट आपका आता है तो आप कैंसिल आउट कर देंगे। 8 divided by 4 is 2. Answer for this question will be 2. Option C will be the correct answer. Yes, Arav. Ma'am, I cannot understand this question, ma'am. Yes, Harshita. Ma'am, also I cannot understand this question. Yes, Shanvi. Do you have also the same query? Yes, ma'am. Okay. बच्चे इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ नंबर्स को रीअरेंज किया, उसको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखा है। ओके 24 को हम 4 into 6 लिख सकते हैं जिसमें से 4 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 216 के जब हमने फैक्टर्स किए तो हमने देखा हमें नहीं पता था कि 36 into 6 216 होता है। ओके तो हमने उसको क्या किया 4 से डिवाइड किया तो हमने देखा कि 54 आया है। 54 को हम क्या लिख सकते हैं 9 into 6 लिख सकते हैं जिसमें से 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, राइट? तो हमने 216 को क्या लिखा 4 into 9 into 6 और अंडर 96 को आप क्या लिख सकते हैं 16 6 96 होता है, राइट? तो 4√6 आपका क्या बनेगा 2√6 बन जाएगा। 4 into 6 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और √6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4√6। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2√6 plus 6√6 डिवाइडेड बाय 4√6
2 + 6 8 होता है, तो 8√6 डिवाइडेड बाय 4√6। √6 कॉमन है दोनों में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 2 मिलेगा। ओके, नाउ क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 1 by divided by √9 minus √8, 1 divided by √9 minus √8। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसे दो नंबर्स डिनोमिनेटर में होंगे तो आपको क्या करना है, उसका साइन चेंज करना है, √9 + √8 बना देना है इसको, और उससे ही डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना है। क्या क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट हुआ? अगर आप 1/4 को 2 × 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट होता है? वो तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको √9 + √8 ही मिलेगा, और नीचे आइडेंटिटी क्या बन जाएगी आपकी? a - b × a + b बन जाएगी, और a - b × a + b आपका क्या होता है? a² - b² होता है। ये मैंने पढ़ाया था सिंप्लीफिकेशन में जब आपको नंबर सिस्टम कराया था, तो इट विल बी a² विल बी 9, b² विल बी 8। तो आपका क्वेश्चन क्या रह गया? √9 + √8 डिवाइडेड बाय 1। √9 + √8, √9 क्या होता है? 3 होता है। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं 8 को, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और √2 का √2 होता है। 3 + 2 √2 इज द आंसर। वो आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है। क्लियर एवरीबॉडी? आपको ये इस मेथड को रैशनलाइज करना बोलते हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं आप। यस अनन्या? Ma'am, please explain this question once more. ओके, यस उत्कर्ष? मैम √4 × 2 कहाँ से आया? बच्चे 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। यस मैम। दिस क्वेश्चन इज, अगर आपको ऐसे दो नंबर्स डिनोमिनेटर में दिए गए हैं जिनकी आपको वैल्यू नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं? जो सेंटर वाला साइन है माइनस था, उसका ऑपोजिट साइन लेके और नंबर्स वही लेके आपको उन्हीं से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है क्वेश्चन को। ओके, उसके बाद उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी इस टाइप से, a + b × a - b, क्योंकि हमने उसका साइन चेंज किया था, तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी। वो आपका डिनोमिनेटर इजी टू सॉल्व हो जाएगा, और न्यूमरेटर में आप वैल्यूज को रीअरेंज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर जब हमने सॉल्व किया तो हमें 9 - 8 मिला, बिकॉज a की वैल्यू क्या थी? √9। √9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। √8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 होता है। तो 9 - 8 कम्स आउट एज 1, और √9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। √8 को आप क्या लिख सकते हैं? √4 × 2 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 2 का स्क्वायर रूट √2 होता है। तो 3 + 2 √2 comes out your answer, and that is in your option number D. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।